हेलो एवरीवन। क्लास 8 मैथ्स जोन एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है डिवाइड करने के लिए। अब इसमें कंडीशन आपका डिफरेंट हो जाता है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि जो भी डिवाइज़र है उसमें टू टर्म्स दिया गया। अभी तक जो भी आपने डिवीज़न किया है वो डिवाइज़र में सिंगल टर्म होगा, और अब आपको डिवाइज़र में टू टर्म्स या मोर देन टू टर्म्स दिया जाएगा तो उसको हम बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड से ही डिवाइड करेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप प्रयासरत हो जाएं और आप इसको बड़े ध्यानपूर्वक देखें। हमें करना क्या है, एक्स क्यूब प्लस वन में ये एक एक्सप्रेशन है दो टर्म का जो कि एज ए डिविडेंड यूज़ किया गया है, और एक्स प्लस वन ये भी टू टर्म्स का एक एक्सप्रेशन है जिसको हम एज ए डिवाइज़र यूज़ करेंगे। इट मीन्स हमें एक्स प्लस वन से डिवाइड करना है एक्स क्यूब प्लस वन में। तो बाय द लॉन्ग डिवीज़न मेथड हम लिख लेंगे एक्स प्लस वन और डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब प्लस वन में। इसमें हम कैसे डिवाइड करना है यही देखेंगे केयरफुली। तो आपको ये बताया जाता है कि डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को हम देखते हैं और डिवाइज़र की भी फर्स्ट टर्म को हम देखते हैं। तो हमें डिविडेंड फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को डिवाइज़र के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं। ठीक है, इट मीन्स एक्स क्यूब में हम एक्स से डिवाइड कर देंगे। एक्स क्यूब में हम एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बताया जाता है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में बताया जाता है कि यदि बेस इक्वल होता है तो डिवीज़न की कंडीशन में हम पावर को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, बेस सेम रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बेस एक्स है तो बेस एक्स ही रहेगा। यहाँ पे पावर 3 है और यहाँ पे पावर क्या है, 1 है। ये ऑलरेडी बताया गया है कि जितने भी टर्म्स आते हैं उनके पावर 1 ऑलरेडी होते हैं जो कि पॉजिटिव होते हैं। यदि नेगेटिव होता है तो नेगेटिव लिखा जाता है, और यदि पावर पॉजिटिव होता है तो उसे हम बार बार लिखने का प्रयास नहीं करते हैं, लेकिन ऑलरेडी होता है। तो यहाँ 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा x का पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम x पावर 2 लिख लेंगे एज ए क्वोशन। एज ए क्वोशन लिखने का मीन्स ये है कि x का टेबल x पावर 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो आंसर कितना आएगा, x का पावर 3। ठीक है, ये बात जानकारी कर लीजिएगा कि मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी x का टेबल टेबल क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, यानी आप मल्टीप्लाई करेंगे x से एक्स स्क्वायर में। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में बताया जाता है कि जब बेस सेम होता है तो बेस वही रहता है, पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 इक्वल हो जाएगा x का पावर 3। यहाँ पे लाना कितना हमें, x का पावर 3, यानी x से एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर 3 आएगा। और डिवीज़न के कंडीशन में हम क्या कर देते हैं, अभी नहीं, अभी एक टर्म और है, एक्स स्क्वायर से अब दूसरे टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है पॉजिटिव है, प्लस 1 है, तो एक्स स्क्वायर से प्लस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे डिविडेंड में एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं दिया गया तो इसे हम किनारे लिख देते हैं। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का टर्म आता है माइनस में। जब भी सब्ट्रैक्शन का टर्म आता है तो सिंबल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ पे प्लस एक्स क्यूब है तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर भी प्लस है तो ये भी हो जाएगा माइनस। यहाँ पर देखेंगे कि सेम वैल्यूज़ हैं और सिंबल डिफरेंट है तो ये क्रॉस आउट हो जाएंगे, यानी इसका आंसर क्या आएगा, 0। अब जो बच जाएगा टर्म हम उसे लिख लेंगे। तो बचा हुआ टर्म यहाँ पे क्या दिया गया है, माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम लिख लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस 1 कांस्टेंट हो जाएगा। अब हमारे पास डिविडेंड में फर्स्ट टर्म आया है माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस एक्स स्क्वायर में फर्स्ट टर्म एक्स से डिवाइड करेंगे। माइनस एक्स स्क्वायर में यहाँ पे हमने डिवाइड किया है, नहीं डिवाइड किया है,
तो माइनस एक्स स्क्वायर में यदि हम एक्स से डिवाइड करेंगे तो डिविडेंड और डिवाइज़र में से अगर दोनों में से कोई भी नेगेटिव होता है तो आंसर क्या होता है? नेगेटिव। और यहाँ पे बेस इक्वल है तो डिवीज़न की कंडीशन में पावर को हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं, यानी 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो एक्स का पावर कितना आएगा? 1। पावर 1 लिखा नहीं जाता है, तो एज ए क्वेश्चन कितना आ जाएगा? माइनस एक्स। माइनस एक्स से एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर। अब उसके बाद माइनस एक्स से प्लस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एक्स। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। और एक्स से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स बन जाए एक्स। माइनस के टर्म में सिंबल क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये दोनों सेम वैल्यू के हो गए और डिफरेंट साइन है तो क्रॉस आउट हो जाएंगे, यानी कट जाएंगे। अब जो भी टर्म होगा उसे हम लिख लेंगे, यहाँ पे प्लस एक्स है लिख लेंगे और प्लस 1 कांस्टेंट है। अब ये देख सकते हैं कि x प्लस 1 यहाँ भी है और x प्लस 1 यहाँ भी है, तो x प्लस 1 का 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 आएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे प्लस 1। मल्टीप्लाई का मतलब टेबल, x प्लस 1 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे तो x प्लस 1 आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे x प्लस 1। और सब्ट्रैक्शन के टर्म में सिंबल चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस है तो ये भी हो जाएगा माइनस। दोनों सेम वैल्यू क्रॉस आउट हो जाएंगे, ये भी सेम वैल्यू क्रॉस आउट हो जाएंगे। तो एज ए रिमाइंडर कितना आएगा? 0। तो लिख देंगे क्वोशन कितना आया है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और रिमाइंडर कितना आया है? 0। सेम कंडीशन वही है। यदि एक क्वेश्चन को आप बड़े आसानी से समझ लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन या इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब क्या करना है? बी में एक्स क्यूब माइनस 1 में एक्स माइनस 1 से डिवाइड करना है। फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब में एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। इट मीन्स एक्स का टेबल एक्स स्क्वायर टाइम पढ़ेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा। और फिर एक्स स्क्वायर से माइनस 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, जबकि यहाँ पे डिविडेंड में वो टर्म उपस्थित नहीं है एक्स स्क्वायर वाला, तो इसे हम अलग लिख देते हैं। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के टर्म में सिंबल चेंज हो जाएगा, ये प्लस माइनस, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा और क्रॉस आउट हो जाएगा। दोनों सिंबल डिफरेंट है, वैल्यू सेम है, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। नेक्स्ट टर्म जो आएगा उन्हें लिख लेंगे प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 1। अब एक्स स्क्वायर में एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस एक्स, यानी एक्स का प्लस एक्स टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर। फिर एक्स से माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स आएगा। सब्ट्रैक्शन का टर्म में सिंबल चेंज हो जाएगा, ये क्रॉस आउट हो जाएगा। अब नेक्स्ट टर्म लिख लिया जाएगा, ये हो जाएगा प्लस एक्स और ये हो जाएगा माइनस 1। एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 1 टाइम जाएगा, प्लस 1 लिख लेंगे, फिर एक्स माइनस 1 होगा, सिंबल चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस क्रॉस आउट हो जाएगा। एज ए रिमाइंडर कितना आएगा? 0। क्वेश्चन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सी दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में हमें डिवाइड करना है x प्लस 1 से। तो x प्लस 1 से 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, यानी 2x स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे तो एक x इसमें से कट जाएगा, बचेगा क्या? 2x बच जाएगा, तो 2x एज ए क्वेश्चन आ जाएगा। यानी 2x से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा। सिंबल क्या हो जाएगा? अभी भी कंडीशन देखें, यहाँ पे 2x है, एज ए क्वेश्चन रखा गया तो 2x से प्लस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे x वाला टर्म दिया गया है, सिंबल चेंज करेंगे, सब्ट्रैक्शन के टर्म में प्लस है माइनस और प्लस है माइनस हो जाएगा, ये दोनों क्रॉस आउट हो जाएगा। यहाँ पर देखें 3x पॉजिटिव है और 2x नेगेटिव हो गया, तो 3x में से 2x माइनस करेंगे तो आंसर आएगा x। नेक्स्ट टर्म लिख लेंगे प्लस 1। फिर अब हमें फर्स्ट टर्म x लाना है, तो x 1 जा कितना होता है? x होता है, पॉजिटिव है तो प्लस 1 होगा। उसके बाद आ जाएगा, यहाँ पर देखेंगे x प्लस 1, तो प्लस 1 टाइम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x प्लस 1 आ जाएगा। सिंबल चेंज हो जाएगा सब्ट्रैक्शन के टाइम, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, क्रॉस आउट हो जाएगा, सेम वैल्यू है डिफरेंट साइन है। तो हमारा क्वेश्चन आ जाएगा 2x प्लस 1 और रिमाइंडर आ जाएगा 0। डी दिया गया 9x माइनस 6x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस 2 बाई एक्स माइनस 2।
इट मीन्स x माइनस टू से हमें डिवाइड करना है, तो कोशिश ये करें कि जो हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म होते हैं उनको पहले लिख लें। तो यहाँ पे पावर 3 सबसे बड़ा है तो उसको पहले लिख लेंगे, फिर पावर 2 वाला लिख लेंगे -6x², फिर पावर 1 वाला लिख लेंगे +9x, और फिर कांस्टेंट -2। फर्स्ट टर्म में हम डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म से, यानी x³ में डिवाइड करेंगे x से तो x² आएगा, और उसके बाद इट मीन्स x का x² टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आएगा, फिर x² से -2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2x² आ जाएगा। यहाँ पे सिंबल चेंज हो जाएगा सब्ट्रैक्शन के टाइम, माइनस और प्लस का माइनस, और ये आ जाएगा आपका x³ क्रॉस आउट हो जाएगा, सेम वैल्यू होगा, अपोजिट साइन होगा। यहाँ पर देखें कि -6x² नेगेटिव है और यहाँ पे +2x² है, तो माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव -4x²। नेक्स्ट टर्म लिख लेंगे +9x और -2। फर्स्ट टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, इट मीन्स -4x² में x से डिवाइड करेंगे तो केवल एक x कटेगा, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा -4x, तो लिख देंगे -4x, यानी -4x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x² आएगा, फिर -4x से -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +8x हो जाएगा। अब माइनस कर देंगे प्लस का माइनस, और सॉरी माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, 4x² से 4x² कट जाएगा, फिर यहाँ पे पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, 9x में से 8x को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा x, नेक्स्ट टर्म है -2। यहाँ पे x -2 दिया गया है तो वन टाइम आएगा, टेबल पढ़ा जाएगा तो आपका आ जाएगा x -2, सिंबल चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस का माइनस, यहाँ पे माइनस का प्लस, दोनों सेम वैल्यू, अपोजिट साइन क्रॉस आउट हो जाएंगे, आंसर आएगा एज ए रिमाइंडर 0। क्वेश्चन आ जाएगा x² -4x + 1। ई दिया गया 29x -6x² -28 में डिवाइड करना है 3x -4 से, तो सेम कंडीशन वही है, डिवाइज़र रखेंगे। अब बताया ये गया है कि डिवाइड करना है तो हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म को पहले लिख लेते हैं, ये है -6x², फिर उसके बाद हाईएस्ट डिग्री का है, यानी जिसका पावर बड़ा होता है उसको हम हाईएस्ट डिग्री की बात करते हैं, 29x हो जाएगा प्लस होगा, और फिर हो जाएगा -28x। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके आप जानकारी कर सकते हैं। ई का टर्म दिया गया है, फर्स्ट टर्म यानी किससे डिवाइड करना है, डिवाइड करना है हमें -6x² में 3x से, तो 3 2 6 कट गया, एक x से एक x कट गया, तो यहाँ पे -2x हो जाएगा एज ए क्वेश्चन, तो -2x इंटू 3x हो जाएगा -6x², फिर -2 से -4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस इंटू माइनस हो जाएगा +8x, और उसके बाद जो टर्म आएगा क्रॉस आउट कर देंगे, ये माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस क्रॉस आउट हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 29x पॉजिटिव है, ये -8x है, तो 29 में से 8 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 21x, और ये हो जाएगा -28। फर्स्ट टर्म क्या है 21x में 3x से डिवाइड करेंगे, 21x में 3x से डिवाइड करेंगे तो 3 7 या 21x से x कट जाएगा तो आंसर आएगा 7, तो यहाँ पे +7 लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 7 से 3x में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 21x, क्लियर है। फिर +7 से -4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो -28 आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, और 7 4 या 28, सिंबल चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस क्रॉस आउट हो जाएगा, दोनों अपोजिट साइन है और सेम वैल्यू है, तो एज ए रिमाइंडर 0 आएगा, और एज ए क्वेश्चन आएगा -2x + 7। एफ दिया गया है x³ -6x² + 11x -6 में डिवाइड करेंगे x² -5x + 6 में, तो अब ये देखेंगे कि फर्स्ट टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, x³ में हम डिवाइड करेंगे x² से, ठीक, तो यहाँ पे बेस इक्वल है तो पावर को माइनस कर देंगे तो 3 - 2 हो जाएगा 1, यानी x आएगा, तो एज ए क्वेश्चन हम क्या लिख देंगे x,
यानी एक्स स्क्वायर में एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब आएगा, फिर एक्स से माइनस 5x में मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 5x स्क्वायर आएगा, फिर x से प्लस 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस 6x आ जाएगा। ठीक है, सिंबल चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस क्रॉस आउट हो जाएगा। यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव ही आएगा। तो 6 में से 5 माइनस कर देंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे कि 11x में से 6x माइनस कर देंगे तो 5x आ जाएगा, ये हो जाएगा -6। जो भी टर्म बच जाते हैं उनको हम लिख लेते हैं। अब फर्स्ट टर्म माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो 1 आएगा। क्या आएगा, 1, यानी वो भी -1। क्या आएगा, -1। ठीक है, यानी -1 में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -x स्क्वायर आएगा, फिर -1 में -5x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो +5x आ जाएगा, -1 में +6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -6 आएगा। इसका सिंबल चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस सभी क्रॉस आउट हो जाएंगे। एज ए रिमाइंडर आएगा 0 और एज ए क्वेश्चन आएगा आपका x-1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी है 5x³ -4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 18 में डिवाइड करना है 3 - 2x प्लस x स्क्वायर से। इसको भी आप डिवाइज़र को भी हाईएस्ट डिग्री के तौर पे लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे x स्क्वायर -2x प्लस 3 और जो हमारा डिविडेंड है वो लिख लेंगे 5x³ -4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 18। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, 5x³ में x स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे पावर 2 है तो सॉरी पावर 3 है, या आप कह सकते हैं कि x 2 टाइम्स है तो इसमें से x 2 टाइम्स कट जाएगा तो बचेगा क्या, 5x। तो 5x एज ए क्वेश्चन लिख दिया जाएगा। तो 5x इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 5x³। फिर 5x से -2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 और प्लस माइनस हो जाएगा -10x स्क्वायर। ठीक, और फिर आ जाएगा 5x से +3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 ज़ा 15x आ जाएगा, माइनस यानी सिंबल चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, ये क्रॉस आउट हो जाएंगे, दोनों सेम वैल्यू हैं। यहाँ पर देखें पॉजिटिव बड़ा है और नेगेटिव क्या है, छोटा है, तो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव 6x स्क्वायर, यानी 10 में से 4 माइनस कर देंगे 6x स्क्वायर। और यहाँ पे नेगेटिव बड़ा है तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव, यानी 15 में से 3 माइनस कर देंगे 12x हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म जो लास्ट है कांस्टेंट के रूप में +18 लिख लिया जाएगा। फर्स्ट टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से, सॉरी 6x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, 6। तो +6 लिख लेंगे एज ए क्वेश्चन। इट मीन्स +6 में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर आएगा, +6 से -2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो -12x आएगा, और +6 से +3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +18 आएगा। सिंबल चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस सभी क्रॉस आउट हो जाएंगे तो एज ए रिमाइंडर आएगा 0 और एज ए क्वेश्चन आएगा 5x + 6। h दिया गया है 5x + 24x स्क्वायर प्लस 4x³ -75 और बाई 7x - 15 + 2x स्क्वायर। आप टर्म्स को अपने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, यानी हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म एट फर्स्ट लिखे जाते हैं, डिवाइज़र में भी और डिविडेंड में भी। यहाँ पर 2x स्क्वायर को पहले लिख लेंगे, फिर उसके बाद सिंगल पावर वाले यानी +7x हो जाएगा, यानी इसके पहले कोई सिंबल तो है नहीं तो ये हो जाएगा +7x और ये हो जाएगा +15। डिविडेंड में भी हाईएस्ट डिग्री का पावर 3 है तो ये हो जाएगा 4x³। फिर स्क्वायर वाले टर्म को लिखेंगे +24x स्क्वायर, फिर x वाले टर्म को लिखेंगे +5x, फिर नेक्स्ट एंड लास्ट टर्म कांस्टेंट वाला आ जाएगा -75। इनको आप डिवाइड कर लेंगे। डिवीज़न का कंडीशन हमने बताया है कि किस तरीके से डिवाइड किया जाता है। आय दिया गया है 20x³ + 8x - 5x स्क्वायर -5। यहाँ पे डिवाइज़र का जो टर्म है उसे चेंज नहीं करना है, लेकिन डिविडेंड के टर्म को आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 2x³ पहले लिख लीजिए और -5x स्क्वायर उसके बाद और +8x और फिर -5 लिख कर डिवाइड कर दीजिए। ऐसा भी कोई कंडीशन नहीं है कि आप टर्म्स को इधर उधर बिना किए भी नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं।
जो टर्म आए उस टर्म को उसके ठीक नीचे लिखकर माइनस कर दीजिए। लास्ट क्वेश्चन भी वही सेम टू सेम है। लास्ट क्वेश्चन में भी डिवाइज़र अगर अरेंज करना हो तो अरेंज कर लीजिए और नहीं अरेंज करना हो तो ना अरेंज करें। 2x² प्लस 7x माइनस 1 से डिवाइड करना है 10x पावर 4 और फिर माइनस 62x², सॉरी 3 क्यूब है, प्लस 17x³ माइनस 62x² और प्लस 30x और माइनस 3। सेम कंडीशन वही है कि 10x पावर 4 में 2x² से डिवाइड कर देंगे तो 5x² आ जाएगा। 5x² में यानी 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x पावर 4 आ जाएगा। 5x² से प्लस 7x में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 35x³ आ जाएगा। ठीक है, अब एक टर्म छूट रहा है, कोई टर्म छूट रहा है, और टर्म अगर छूटता नहीं तो ये गलत नहीं होता। एक बार आप इसको केयरफुली देख लेंगे, अपने नोटबुक पे प्रैक्टिस कर लेंगे। अदरवाइज़ आप कमेंट में अवश्य देंगे कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।